बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। बरानी इलाकों के अंदर यानी कि रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सोहावा, गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़, भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान या फिर खुशाब, चकवाल, पिंडदादन खान के इलाकों के अंदर किस तरीके से गंदम की फसल काश्त की जाए ताकि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो ज्यादा पैदावार हासिल कर सकें, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। कौन सी वैरायटी काश्त करें, किस वक्त काश्त करें और कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार बरानी इलाके की मंजूर शुदा जो वैरायटी हैं उनमें MA 21 है, मरकज 19 है, बरानी 17, एहसान 16, फतेह जंग 16 और पाकिस्तान 13। इनमें से आप कोई भी वैरायटी बरानी इलाकों के अंदर अगर आप काश्त करोगे तो आप ज्यादा पैदावार हासिल कर रहे होंगे। काश्त भी अगर वक्त काश्त की बात की जाए तो 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर जो है वो बेहतरीन टाइम है गंदम की फसल काश्त करने का। अगर आप लेट काश्त करते हो तो रोजाना की बुनियाद पे पैदावार में कमी आ रही होती है, जबकि लागत जो है वो तकरीबन सेम ही रहती है। इसलिए गंदम की फसल वक्त पे काश्त करना बहुत जरूरी है। अगर शरह बीज की बात की जाए तो 40 से लेके 50 किलोग्राम बीज फी एकड़ जो है वो आपको काश्त करना चाहिए, बशर्त ये कि आपके बीज का उगाव 85% से ज्यादा हो। अगर उगाव आपका कुछ कम है तो आपको बीज की शरह जो है, बीज की मिकदार ज्यादा कर लेनी चाहिए। काश्मीर गंदम की कुछ बीमारियां होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। अगर आपके खेत के अंदर वो आ जाएं तो पैदावार बहुत ज्यादा मुतासर होती है। उन बीमारियों को कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर हम बीज को जहर लगा के काश्त करें। वो बीमारियां हैं करनाल बंट बीमारी है, कांग्यारी की बीमारी है, इसी तरह गंदम के अखेड़े की बीमारी है, इसी तरह गंदम के ब्लास्ट की बीमारी है। काश्मीर ये सारी वो बीमारियां हैं कि अगर आप बीज को जहर लगा के काश्त करोगे तो आपके खेत के अंदर ये बीमारियां नहीं आएंगी। अगर जहर की बात की जाए कि कौन सा जहर लगाना चाहिए बीज को काश्त करने से पहले, तो इसके लिए आप थायोफिनेट मिथाइल जो जहर है, जो कि पाउडर की शक्ल के अंदर मार्केट में बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है, वो 2 ग्राम फी किलोग्राम बीज। अब अगर आप 50 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल जहर जो है उसका अपने बीज के ऊपर छटा करो, अच्छे तरीके से बीज को लगा के तो फिर आप बीज को काश्त करो। इसके अलावा आप अमीडा क्लोप्रिड और टेबाकोनाजोल के मिक्सचर भी मार्केट में मिल रहे होते हैं, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं। वो भी अगर आप 2 मिलीलीटर फी किलोग्राम बीज को लगा के आप काश्त कर सकते हैं। काश्त में जमीन की तैयारी आपने किस तरीके से करनी है ये बहुत अहम है। बरानी इलाकों के अंदर याद रखें कि जब मानसून का सीजन शुरू हो जाए, पहली बारिश आ जाए, तो उस वक्त आपको गहरा हल चला देना चाहिए ताकि उसके बाद जितनी भी बारिशें हों तो वतर जो है वो जमीन के अंदर महफूज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो हमारी जमीन के अंदर महफूज हो जाए। फिर जब गंदम की बिजाई का वक्त शुरू हो तो आपको चाहिए कि आप 2 दफा हल चलाएं, गहरा भारी जो है वो सुहागा लगाएं ताकि वतर जो है वो ऊपर की तह के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर आप गंदम का बीज जो है वो काश्त कर दें। इसके लिए अगर आप ड्रिल का तरीका इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल के जरिए अगर आप काश्त करोगे तो आपको ज्यादा पैदावार मिल रही होगी। काश में अगर खादों के इस्तेमाल की बात की जाए तो बरानी इलाकों को हम 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं, यानी ज्यादा बारिश वाले इलाके, कम बारिश वाले इलाके और दरमियानी बारिश वाले इलाके। अब जो कम बारिश वाले इलाके हैं जैसा कि डेरा गाजी खान, भक्कर, लैया के इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर का जो इलाका है, उसके अंदर ये सिफारिश की जाती है कि 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और आधी बोरी SOP या MOP। MOP अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तो फिर आप SOP ही इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आपकी ज़मीन कलराठी नमकियात वाली नहीं है तो फिर आप आधी बोरी MOP की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी खादें जो हैं वो ज़मीन तैयार करते वक्त आपको डाल देनी चाहिए। कम बारिश वाले इलाकों से मुराद ये होती है कि वहाँ सालाना बारिश जो है वो 350 मिलीमीटर से कम होती है। अब अगर दरमियानी बारिश वाले इलाके जहाँ बारिश जो है वो 350 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर के दरमियान होती है, यानी चकवाल, तलागंग और पिंडदादन खान के जो इलाके हैं, वहाँ अगर आप गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो उस खादों का इस्तेमाल आपने कुछ इस तरीके से करना है कि 1.25 बोरी DAP, 1.25 बोरी यूरिया और आधी बोरी SOP या MOP, ये सारी की सारी खादें जो हैं वो ज़मीन तैयार करते वक्त ही डाल दें। अब ज्यादा बारिश वाले इलाके जहां बारिश जो है सालाना 600 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, यानी कि रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सोहावा, नारोवाल, शकरगढ़, इन इलाकों के अंदर अगर आप गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP या MOP, इन सारी खादों को मिक्स करें और जमीन तैयार करते वक्त ही डाल दें। फास्फोरस वाली और पोटाश वाली खादें जो हैं वो आपको लाजमी तौर पे ज़मीन तैयार करते वक्त डाल देनी चाहिए। यूरिया का इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि 20-25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए
उस वक्त आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलराठी ज़मीन के अंदर जिप्सम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप गंदम की बिजाई से पहले अपनी ज़मीन का तज़िया करवा लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल क्या है और क्या इसे जिप्सम चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो कितनी मिकदार में चाहिए। उसके मुताबिक आप खादों का इस्तेमाल करें, और जिप्सम का इस्तेमाल भी कर देंगे तो आप ज़्यादा पैदावार ले रहे होंगे। काशफ, इसके अलावा अगर आप गंदम की बिजाई से 30-40 दिन पहले गोबर की गली सड़ी जो खाद होती है वो 2 से 3 ट्रालियां अगर आप फी एकड़ के हिसाब से डलवा देते हैं अपने खेत के अंदर, तो आप गंदम की ज़्यादा पैदावार ले रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप बिजाई के वक्त जिंक और बोरान का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिंक सल्फेट 33% वाला अगर आप 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और बोरिक एसिड 17% वाला अगर आप 2.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, ये भी अगर आप ज़मीन तैयार करते वक्त डीएपी और एसओपी वाली खादों के साथ मिक्स करके अगर आप डाल देते हैं, तो आप ज़्यादा पैदावार ले रहे होते हैं। काश, कोई उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।